नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नियॉन इनसाइट्स में, जहां हम आपको जोड़ते हैं ताज़ा खबरों और ट्रेंड से। और शुरू करने से पहले लाइक जरूर करें और वो सब्सक्राइब बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नमस्कार, आज हम भारत और इंग्लैंड के बीच जो हाल ही में 2025 टेस्ट श्रृंखला खत्म हुई है, उसकी थोड़ी पड़ताल कर रहे हैं। क्या गजब की सीरीज थी वो, उतार चढ़ाव से भरी हुई। हमारे पास इस रोमांचक मुकाबले के विश्लेषण से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हमारा मकसद है उन खास पलों को, उन शानदार प्रदर्शनों को और उस अविस्मरणीय अंत को समझना जिसने हम सबको सीटों से बांधे रखा। तो सीरीज 2-2 से बराबर रही, लेकिन ओवल में वो आखिरी टेस्ट, सिर्फ 6 रन से जीतकर भारत ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अपने पास रखी। चलिए देखते हैं कि इस यादगार सफर में क्या क्या हुआ। तो श्रृंखला की शुरुआत हुई हेडिंग्ली में, जहां इंग्लैंड ने 371 रनों का वो बड़ा लक्ष्य हासिल किया और पहला टेस्ट जीत लिया। मतलब शुरुआत में लगा कि शायद सीरीज एक तरफा जा सकती है। उस जीत से इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा था, बिल्कुल। लेकिन फिर एजबेस्टन में भारत ने जो वापसी की, वो कमाल की थी। आकाशदीप अपना पहला मैच खेल रहे थे और मैच में 10 विकेट लिए। और ऋषभ पंत दोनों पारियों में शतक। बिल्कुल, और उसी के बदौलत भारत 336 रनों से जीता। ये एजबेस्टन में भारत की पहली टेस्ट जीत थी। इसने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। मतलब ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इसने टीम का, आप कह सकते हैं, आत्मविश्वास लौटाया। सही कहा। फिर तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में, वो भी बहुत करीबी मामला था। काफी करीबी। इंग्लैंड 22 रनों से जीता और फिर से 2-1 से आगे हो गया। लगा कि भारत शायद फिर दबाव में आ गया है। जी। फिर मैनचेस्टर का चौथा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन वो ड्रॉ भी मुझे लगता है जीत से कम नहीं था। बिल्कुल नहीं। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह नाबाद शतक लगाकर भारत को हार से बचाया, वो शानदार था। और सुंदर का वो पहला टेस्ट शतक था, वो भी इतने मुश्किल हालात में। सही कहा। वो साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसने सीरीज को जिंदा रखा। और अगर व्यक्तिगत प्रदर्शनों की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल, उनका प्रदर्शन तो जैसे इतिहास ही बन गया। एजबेस्टन टेस्ट में दोनों पारियों को मिलाकर 430 रन। पहली पारी में 269 और दूसरी में 161। ये किसी भी टेस्ट मैच में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। पूरी श्रृंखला में 754 रन, और वो भी कप्तानी के दबाव में। कमाल है। वाकई काबिले तारीफ है। सूत्रों के मुताबिक उनके इस प्रदर्शन ने पूरी टीम में एक नया जोश भर दिया था। गेंदबाजी में कौन चमका? मोहम्मद सिराज। सिराज 23 विकेट लिए उन्होंने। और सबसे जरूरी बात, ओवल टेस्ट के आखिरी दिन उनकी गेंदबाजी, उसने मैच का रुख ही पलट दिया। और आकाशदीप का पदार्पण भी बहुत सफल रहा। जी बिल्कुल। इंग्लैंड की तरफ से देखें तो जो रूट ने फिर अपना क्लास दिखाया, 500 से ज्यादा रन बनाए। रूट हमेशा की तरह भरोसेमंद रहे और ओवल में हैरी ब्रूक के साथ उनकी वो शतकीय साझेदारी भी अहम थी। और रूट ने भारत के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा अर्धशतक यानी 16 बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। अच्छा, और जॉश टंग ने भी इंग्लैंड के लिए अच्छी गेंदबाजी की। ओवल टेस्ट की बात हो रही है तो सिराज की वो बाउंड्री रोप वाली भूल भी काफी चर्चा में रही। वो भी याद रहेगी। चौथे दिन ब्रुक का कैच तो ले लिया था, पर पैर रस्सी से छू गया और ब्रुक को जीवनदान मिल गया, जिन्होंने फिर शतक पूरा किया। उससे मैच और भी ज्यादा फंस गया था। बिल्कुल। और फिर आया ओवल टेस्ट का वो 5वां और आखिरी दिन। क्या ड्रामा था। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे और 4 विकेट उनके हाथ में थे। मतलब लग रहा था कि मैच अब इंग्लैंड की झोली में है। लगभग तय लग रहा था। लेकिन यहीं पर भारतीय गेंदबाजी का जादू चला, खासकर सिराज का। इंग्लैंड का स्कोर 339 पर 6 विकेट से सीधे 366 पर ऑल आउट हो गया। अविश्वसनीय। सिराज ने आखिरी 3 विकेट जल्दी ले लिए। क्रिस वोक्स का वो कंधे पर पट्टी बांधकर बल्लेबाजी के लिए आना, वो इंग्लैंड के जज्बे को दिखाता है। हालांकि उन्हें गेंद खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सिराज ने ऑली रॉबिन्सन को यॉर्कर पर बोल्ड किया और भारत सिर्फ 6 रनों से जीत गया। जी, ये टेस्ट इतिहास में भारत के रनों के लिहाज से सबसे करीबी जीत थी। टूट नहीं रही है, लेकिन अंत में गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसी श्रृंखला थी जिसने सब कुछ था। करीबी मुकाबले, व्यक्तिगत प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन, रिकॉर्ड टूटना और एक अविस्मरणीय फाइनल। 2-2 का स्कोर शायद इस कांटे की टक्कर का सही नतीजा है। निश्चित रूप से। कई विश्लेषकों ने इसे टेस्ट क्रिकेट के लिए एक जरूरी और शानदार विज्ञापन बताया है।
इसने दिखाया कि 5वें दिवसीय प्रारूप में आज भी कितनी जान है, कितना रोमांच हो सकता है। हाँ, भारत ने डेल स्टेन जैसे कुछ आलोचकों की भविष्यवाणी को भी गलत साबित किया और अपनी जुझारू क्षमता दिखाई। जैसा आनंद महिंद्रा ने भी कहा कि सीरीज भले ही ड्रॉ रही, भारत स्पिरिट में जीता। उन्होंने मुश्किल पलों में गजब का चरित्र दिखाया। बिल्कुल सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस इतने रोमांचक और बराबरी की टक्कर वाली श्रृंखला का दोनों टीमों की आने वाली रणनीतियों पर और हाँ, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दौड़ पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। नियॉन इनसाइट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हाँ जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण के